हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो में हम फेमोरल नर्व के बारे में देखेंगे। तो फेमोरल नर्व कैसे ओरिजिनेट होता है, किधर पे किधर ट्रांसफर करता है और क्या कैसा कोर्स ट्रैवल होता है और कहाँ पे एंड होता है और क्या क्या ब्रांचेस देता है, वो सब डिस्कस करेंगे फेमोरल नर्व। सो सबसे पहले फेमोरल नर्व मीन्स ये क्या करेगा, फीमर में मेनली जो फीमर बोन है कि फीमर थाई रीजन में पूरा नर्व सप्लाई करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है इसका रूट वैल्यू। मेन ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मेन उसका रूट वैल्यू क्या है, तो ये L2 L3 L4। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, लंबोसैक्रल प्लेक्सस। तो सबसे पहले लंबोसैक्रल प्लेक्सस देखेंगे क्या है। लंबोसैक्रल प्लेक्सस कहाँ से, T12 से स्टार्ट होता है, L1 L2 L3 एंड L4। तो ये सब ब्रांचेस देता है। तो L2 एंड L3 कंबाइन होके कौन सा ब्रांचेस देते हैं, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। सो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है जो कि लेटरल साइड ऑफ द स्किन सेंसेशन पूरा देता है। क्यूटेनियस मीन बोले तो स्किन, तो जो भी स्किन का सेंसेशन रहता है वो लेटरल साइड का वो कौन देता है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई रीजन का। और जो फेमोरल नर्व है, फेमोरल नर्व क्या है, मिक्स्ड है, मीन्स ये क्यूटेनियस ब्रांचेस भी देता है एंड अलोंग विद दैट ये क्या देता है, मसल्स को भी कुछ सप्लाई करता है, थाई मसल्स को। ठीक है, और इसका रूट वैल्यू क्या है, L2 L3 L4। ये तीनों कंबाइन होके, तीनों जगह से कंबाइन होके एक फेमोरल नर्व निकलता है। ठीक है, फेमोरल नर्व देखेंगे L2 L3 L4 से निकल रहा है, वो निकल रहा है अभी लोअर एब्डोमिनल रीजन में है। तो लोअर एब्डोमिनल रीजन में एक इलियकस को एक नर्व सप्लाई देगा, मीन्स एक ब्रांच फेमोरल नर्व का एक ब्रांच इलियकस मसल को देगा विच हेल्प्स इन द फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट। और उसके बाद एक क्या है, पैक्टिनियस मसल्स को भी देगा। और पैक्टिनियस मसल्स जो रहता है अडक्टर हेल्प इन अडक्शन, तो ये मसल क्या करता है, अडक्शन में हेल्प करता है, तो इसको भी एक ब्रांच देगा। उसके बाद एक कंटिन्यू हो जाएगा, थाई रीजन में एंटर हो जाएगा। जब थाई रीजन में एंटर होगा तो ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज है जो कि डीप फेमोरल आर्टरी का ब्रांचेस है। तो डीप फेमोरल आर्टरी का जो ब्रांचेस है वो लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से डिवाइड कर देता है किसको, फेमोरल नर्व को दो में, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो जो एंटीरियर डिवीजन है उसमें कुछ ब्रांचेस देता है, डेट इज सार्टोरियस, एक सार्टोरियस मसल्स को ब्रांचेस देता है, एक इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, मतलब जो सेंटर पार्ट मिडल पार्ट, सपोज ये करो थाई है तो इसके सेंटर पार्ट में एक इधर देता है और एक मीडियल साइड। तो ये पूरा जो सेंसेशन है, जो भी सेंसेशन ऑफ द थाई रीजन का मीडियल साइड है वो कौन सब मतलब लेके जाता है, वो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द फेमोरल नर्व। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। उसके बाद क्या आता है, पोस्टीरियर डिवीजन। उसका जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो पीछे से पास होता है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के पीछे से पास होता है। तो वो किसको ब्रांचेस देता है, क्वाड्रिसेप्स को। तो क्वाड्रिसेप्स मसल में क्या क्या आता है, वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस इंटरमीडियस एंड रेक्टस फेमोरिस। ये चार मसल्स को सप्लाई करता है। और एक ये ब्रांच देता है डेट इज टू द नी जॉइंट, नी जॉइंट के अंदर भी ये एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कंटिन्यू लेग में आ जाता है। फिर वो नी जॉइंट क्रॉस होके क्या होता है, नी लेग में आता है। तो लेग में क्या होता है, ये सेफेनस नर्व हो जाता है। तो जैसे ही लेग के अंदर एंटर होता है तो सेफेनस नर्व हो जाता है। और ये क्या देता है, मीडियल साइड ऑफ द लेग्स को पूरा स्किन सेंसेशन, पूरा सेंसेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सेफेनस नर्व क्या है, एक सेंसरी नर्व है। ये मसल्स, कोई भी मसल्स को नहीं सप्लाई करता है, लेग के मसल्स सब सप्लाई होते हैं सिएटिक नर्व के ब्रांच से, टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व से। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ये फुट में एंटर हो जाता है तो ये मीडियल साइड ऑफ द फुट को सेंसेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये दिस ऑल अबाउट ऑफ द फेमोरल नर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड